स्वामी श्रीकांत आप्टे जी की पुस्तक जीवन संन्यास में कल से आगे। आत्मा यानी ज्योति। महापुरुष अपने जीवन रूपी दिए को, देह रूपी दिए को आत्मा के संपर्क में ले जाते हैं। दीप जलता है और सूना लगने वाला मंदिर सूना न रहकर आलोक से भर जाता है। उस तेज के आधार पर आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेती है। उसके बाद बाजत अनहद ढोल, जिसकी कोई सीमा नहीं ऐसे ढोल बजेंगे। जिसकी कोई सीमा नहीं ऐसे ढोल बजेंगे जिसको योगी पुरुष अंतर्नाद कह देते हैं। उस स्वर की, उसके ताल की कोई सीमा नहीं होती। उस अनहद नाद के बीच में आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। कह सकते हैं सागर में बूंद समाई, बूंद में सागर समाया, सागर में गागर डूब गई और गागर में सागर डूब गया। फिर उसके अंतर में ऐसे अनहद नाद के ढोल बजते हैं जिसके नशे की खुमारी चढ़ जाती है। एक आनंद का साम्राज्य छा जाता है। सत्य में चित्त लीन हो जाता है। इन दोनों के मिलन से जो स्थिति हो जाती है उसका नाम आनंद है। इन दोनों के मिलन से जो स्थिति हो जाती है उसका नाम आनंद है। इसी स्थिति का अनुभव ही परमात्मा का साक्षात्कार है। इसी स्थिति का अनुभव ही परमात्मा का साक्षात्कार है। लेकिन जो भीतर के ढोल हैं वे बाहर के जैसे नहीं। बाहर के ढोल पशुओं की खाल से बनते हैं। एक पेड़ था, वह कट गया, उसकी लकड़ी से खोखा बना। एक पशु था, वह मर गया, उसकी खाल से ढोलकी बनी। ये सब मुर्दा ढोल संसार में बजते रहते हैं। लोग उनको मंगल ध्वनि कहते हैं। क्या मुर्दे भी मंगल होते हैं? नहीं, नहीं। ये ढोल तो फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। कबीर के ढोल कुछ और ही प्रकार के हैं। दुनिया के ढोल के बारे में कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने। कबीर के ढोल दूर के नहीं, अत्यंत नज़दीक के हैं। कबीर के ढोल चेतना के हैं। कबीर के ढोल जीवित हैं। आने जाने वाले श्वासों की ध्वनि से ये ढोल बजते हैं। ये चेतना के ढोल हैं। इनकी खुमारी जब चढ़ जाती है तब ऐसा नशा आ जाता है कि कभी उतरता ही नहीं। सकाम भक्त ईश्वर के पीछे पड़ पड़ के दुनियावी वस्तुएं मांग लेते हैं और उनके मिलने पर सुख प्राप्त करते हैं। ये सुख क्या है? उस महा आनंद का एक अत्यंत छोटा टुकड़ा है। टुकड़े से समाधान नहीं होता। इसीलिए संसार के लोग सुख प्राप्त कर लेने पर भी आनंद नहीं प्राप्त करते। आनंद यानी पूर्ण सुख, सुख यानी अधूरा आनंद। मनुष्य के देह में से सुख की मांग उठती है और किसी किसी व्यक्ति की आत्मा में से आनंद की मांग उठती है। सुख सदा ही अधूरी भूख मिटाता है। सुख की तृप्ति थोड़ी देर टिकती है। सुख का स्वाद थोड़ी देर में बेस्वाद में परिवर्तित हो जाता है। सुख बासी हो जाता है। क्या अमृत कभी बासी होता है? खीर बासी हो जाएगी, बिगड़ भी जाएगी। लड्डू बासी हो जाएंगे, खराब भी हो जाएंगे। खीर और लड्डुओं को कीड़े मकोड़े भी खाने लग जाएंगे। लेकिन अमृत केवल महापुरुषों को ही चखने को मिलता है। सुख अपने पीछे दुख छुपा कर के लाता है। परमात्मा सुखदाई नहीं है, इसीलिए वह दुखदाई भी नहीं है। परमात्मा सुख दुख नहीं देता। सुख दुख तो प्रकृति देती है, क्योंकि प्रकृति दो रंगी है, द्वैतमय है। बाहरी आंखें रूप दिखाती हैं और खराब होने पर रूप मिटाती हैं, लेकिन ज्ञान की अंदरूनी आँख वैसे ही रहती है। सुख दुख से परे, सुख दुख से कोई परे परम पद, उसका नाम आनंद है। सुख दुख से कोई परे परम पद, उसका नाम आनंद है। इस जमाने में जितने जितने विशाल सुख प्राप्त हैं उतने उतने विशाल दुख भी सामने आ रहे हैं।
एक छोटी सी कहानी है। एक नगर था। उस नगर के लोगों के पास सुख भी थे, दुख भी थे। उन लोगों के मन में दुख निवृत्ति की कामना जागी। उन्होंने परमात्मा को भला बुरा कहना शुरू किया। अरे काहे का परमात्मा, कितने दुख देता है। उन्होंने प्रार्थना के रूप में पूजा अर्चा के बहाने परमात्मा को बढ़िया ढंग से सताना शुरू कर दिया। उस नगर का हर व्यक्ति कोई 3 बार, कोई 5 बार, कोई 1 बार कहता कि हमारे घर में यह दुख है, वह दुख है, इसका निवारण करो। किसी ने कहा हमारी 5 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं, वह दे दो। किसी ने कहा हमारे 7 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं, वह दे दो। किसी ने कहा हमारी सास बड़ी खराब है, उसको मार दो। किसी ने कहा हमारा पिता बड़ा अच्छा है, उसको जिला दो। किसी ने कहा भैंस सू जाए और दूध ज़्यादा दे। किसी ने कहा ऐसी मुर्गी दे दो जो खूब अंडे देती हो। थोड़े में सबने मांगे शुरू कर दी कि यह सुख हमको दो, वह सुख हमको दो। आखिर ईश्वर तंग आ गया और उसने कहा आपके आगे सुखों के ढेर लगा देता हूँ। एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे स्वार्थ के भक्तों, तुम्हारी भक्ति के तौर पर तुम्हें सुख दे रहा हूँ। कल सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अपने अपने दुखों को लेकर बाहर के मैदान में चले जाओ। उसके बदले में सुख की पोटलियाँ बांध कर ले आओ। सारे नगर ने ये आकाशवाणी सुन ली। सारी रात लोग सोए नहीं, अपने घर में कहाँ कहाँ दुख है इसकी खोज में जागते रहे। दूसरे दिन दुख की गठड़ियाँ बांधकर मैदान की तरफ दौड़ पड़े। मिट्टी की हंडियाँ और बर्तन मैदान में पटक दिए। उसके बदले में चांदी सोने के बर्तन ले आए। झोपड़ियाँ गिरा दी, मकानों का सामान ले आए, बासी रोटियाँ फेंक दी और लड्डू जलेबियाँ उठा लाए। कोने कोने से दुखों को बटोर कर सुख ले आए। बैलगाड़ियाँ छोड़ दी, मोटरें ले आए, घोड़े टट्टू छोड़ दिए, स्कूटर ले आए, हाथ के पंखे फेंक दिए, बिजली के पंखे ले आए। इस प्रकार आधुनिक सुखों से नगर भर गया। इतने में शाम हो गई, समय समाप्त हुआ। दुखों के बदले में आए हुए सुखों की गिनती करने लग गए। एक स्त्री ने कहा हाय मैं कैसी अभागन, मेरे यहाँ कम बच्चे होने से मैं सिर्फ सामान की 2 ही गठड़ियाँ ला सकी और मेरी पड़ोसन अपने 8-10 बच्चे लेकर के मैदान में गई और मेरे से 8 गुना सामान ले आई। कैसा मेरा दुर्भाग्य बा भगवान, जैसे उसको 8 बच्चे दिए थे मेरे को क्यों नहीं दिए। कारें आ गई तो ड्राइवर मिले ना, पेट्रोल मिले ना, नए सुख नए दुख। पंखे आ गए तो बिजली बंद, नए सुख नए दुख। स्कूटर आ गए तो उग्रवादी उसे छीनने लग गए, नए सुख नए दुख। सारा संसार अब पुराने दुखों को हटा करके नए दुख प्राप्त कर रहा है। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पुराने सुखों के पीछे पुराने दुख छिपे थे, नए सुखों के पीछे नए दुख छुपे हैं। इसीलिए आनंद कोई और ही चीज़ है। आनंद सब्र और संतोष में है और ये संतोष इस विचार से प्राप्त होता है जैसे राम राखे वैसे ही रहिए। आंतरिक दशा का नाम है आनंद। आंतरिक दशा का नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को दुख देने का जानबूझकर कोई कार्यक्रम बनाया जाए। अगर सुख आता है तो इठलाना नहीं, दुख आता है तो घबराना नहीं। जैसे महापुरुषों ने जंगल और नगर में घूमते हुए अपने मन की स्थिति को एक जैसा ही रखा, वैसी ही साधना करनी चाहिए। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। एक व्यक्ति आज आपका शत्रु है, कल आपका मित्र बन सकता है। जो आज आपका मित्र है वह कल आपका शत्रु भी बन सकता है। इस दुनिया को अशाश्वत समझ करके जो विचरता है वह सन्यासी है। रंग रूप जाति धर्म भाषा ये सब हमारा निर्माण है। इसके आधार पर हम आत्मा का बंटवारा ना करें। सर्वत्र आत्मा की एक ही जाति है, एक ही धर्म है,
एक ही कर्म है। आत्मा पर ध्यान रखकर ही मनुष्य अखंड ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया वह मनुष्य दुनिया की दृष्टि से और लोगों जैसा ही लगेगा। वह मनुष्य दुनिया की दृष्टि से और लोगों जैसा ही लगेगा, क्योंकि इसकी आंतरिक दशा का किसी को पता नहीं। तभी कहेंगे ये फलाने लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, क्योंकि आपकी आंखें उसका बाहरी रूप देखती हैं, भीतर जा नहीं पाती। महापुरुषों के होते हुए भी किसी ने उनको पहचाना नहीं। पहचानते तो ईसा मसीह को फांसी लगा देते। पहचानते तो क्या ईसा मसीह को फांसी लगा देते, गांधी को गोली मार देते, दयानंद को जहर दे देते, मीरा को जहर भेज देते। पहचाना ही नहीं, उनको सिर्फ बाहर का ही पता है कि भटकती है मीरा। भटक तो तुम रहे हो, मीरा ऊपर से भटकने वाली दिखती है पर नीचे से स्थिर है। इसीलिए एक जगह मीरा कहती है गुजराती भजन में, दुनिया ने ऊंधा चश्मा डाया, दीवाना लागे रे शेषकल।